नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है और इस समय हम न्यूज रूम में हैं और आपसे कुछ चर्चा करेंगे जो आज सुबह से मुख्य विषय बना हुआ है। सबसे पहले गुरु पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु पर्व का मुद्दा भी बना और इसके साथ प्रधानमंत्री का सुबह 9 बजे 18 मिनट का एक संबोधन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कहा जा सकता है भारत के लिए, क्योंकि करीब 350 दिन से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह सियासी सरगर्मियां बढ़ भी रही थी क्योंकि अब 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। इसको लेकर भी किसान आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा था हर एक पार्टियों के लिए। इस बीच में प्रधानमंत्री ने आज सुबह संबोधन किया है और तीनों कृषि कानून वापस लिया है। इसके बारे में कुछ भूमिका बता देता हूं धीरे धीरे, उसके बाद विस्तार से बारे में आपसे मैं बात करूंगा। 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री के कार्यकाल से या फिर कहूं कि राज्यसभा और विधानसभा में हर जगह पे कृषि कानून पास हुआ और इसके ऊपर किसान ने पंजाब से आंदोलन शुरू किया और दिसंबर के पहले सप्ताह में सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तरफ किसानों ने कूच किया था। राहुल गांधी की भी सक्रियता काफी रही, पंजाब में उन्होंने किसानों का समर्थन किया और उस समय का एक स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने जनवरी के महीने में दिया था वो भी अब सुबह से खूब वायरल हो रहा है। करीब 20,000 से लेकर 2 लाख तक वो व्यूवर्स लगातार गेन कर रहे हैं। और जब मैं ये बात खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये भी एक आपको जानकारी में दे देता हूं। इन सब के मद्देनजर मैं अब आपको विस्तार से कहानी बताऊंगा जिसमें किसान आंदोलन से लेकर किसान के जो कृषि कानून वापसी के बीच में जो एक घटनाक्रम रहा जिसमें 700 किसान की मौतें हुई हैं आंदोलन में, उन सब को लेकर एक आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात, जैसे कि दैनिक भास्कर का एक लोगो है जिसपे किसान की जीत का प्रकाश पर्व एक उन्होंने हेडलाइन दिया हुआ है जिसमें हल्का हल्का उन्होंने समरी वाइज से कहानी बताई है। उसको मैं पढ़ चुका हूं और एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं कि 17 को कानून पास हुए थे, 18 मिनट का संबोधन आज प्रधानमंत्री का हुआ है, 19 को वापसी का फैसला किया गया है, मतलब करीब 1 साल 2 महीने बाद यह कृषि कानून वापस हुआ है। अब आपको मैं एक कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून लोकसभा में पास हुआ, 19 नवंबर 2021 को कानून वापस ले लिया गया है। उस बीच में हुआ ये कि दिसंबर का माह था, ठंडी बहुत तेज थी, कोरोना का पहला वेव खत्म हुआ था और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे किसानों को रोक दिया गया। उस समय एक अवधारणा बनाई गई कि चंद किसान हैं जिन्होंने एक मुद्दा बनाया है और ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये धीरे धीरे सिलसिलावार कहानियां बढ़ती गई। कुछ किसान मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की, लक्सर ये जगह से आने लगे और किसानों का समर्थन करने लगे। उस समय एक नेता उभरे जिनका नाम था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत की कहानी भी बहुत रोचक रही। कहानी रोचक इसलिए रही और राकेश टिकैत मुख्य किरदार में 26 जनवरी के बाद आए। 26 जनवरी का दिन किसान आंदोलन में एक ऐतिहासिक दिन भी था और एक तरह से कलंकित दिन भी कह सकता हूं ये था, क्योंकि किसानों का ऐलान 22 दिसंबर को हुआ था कि लाल किले पर जाकर झंडा फहराएंगे। किसानों ने सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली के हर एक कोनों से लाल किले की तरफ कूच किया और करीब 10:30 बजे के बाद वो लाल किले पर पहुंचे। वहां पे उपद्रव हुआ, किसानों पे आरोप लगे और तमाम ऐसी चीजें हुई जिससे किसान संगठन भी शर्मसार हुए और उन पर भी कई बड़े बड़े आरोप लगे जिनमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। राजनीति में भी पक्ष विपक्ष का आरोप लगातार चलता रहा। शाम तक बीजेपी का स्टेटमेंट भी आया था, राकेश टिकैत का भी बयान था कि हमारे लोग नहीं थे, ये कुछ ऐसे लोग थे जो भीड़ में शामिल हुए, उन्होंने उपद्रव किया। ये एक औपचारिक स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूं, ये मेरा कोई अपना मत नहीं है। ये सब हो रहा था, उसके बीच में 26 जनवरी को लाल किले पे जो हिंसक घटना हुई उससे भारत में नहीं विश्व में भी लाल किले की एक अपमान हुई और एक आंदोलन को, जो आंदोलन शांतिपूर्वक हो सकता था, सही आसान शांति से हो रहा था, वो एक उपद्रव में तब्दील हो गया था। 28 जनवरी का वो दिन रात याद होगा, शाम को गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली की तमाम पुलिस, आला कमान अधिकारी, डीएम, मजिस्ट्रेट, आईजी से लेकर डीआईजी रैंक के सारे अधिकारी वहां मौजूद थे और एक ऐसा लग रहा था कि मानो अब किसान आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाएगी। और 8:22 का वो समय था, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे और उनकी आंखों से छलका आंसू किसान आंदोलन को दोबारा जीवित कर देता है। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो किसान आंदोलन खत्म होना था, 26 जनवरी से पहले सिंधु बॉर्डर गाजीपुर में करीब 10,000 से अधिक किसान वहां पे इकट्ठा थे और इस घटना के बाद वहां पे करीब 150 किसान बस वहां बचे थे गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पे।
पुलिस की पूरी छावनी में तब्दील हो गई थी। सब जगह पे ये हो चुका था कि आज किसान आंदोलन 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा, तंबू टेंट सब हट जाएंगे और रास्ते दोबारा खुल जाएंगे। पर किसान आंदोलन में एक ऐसा नेता उभरा जिन्होंने एक आंसू से दोबारा किसान आंदोलन को जीवित कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तक सब निर्धारित हो चुका था, पर किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत ने बयान दिया, वो बयान ये था कि मेरी जान भले चली जाए पर मैं यहां से हटूंगा नहीं, या फिर मुझ पर गोली चला दे। उसके बाद वो मीडिया के कैमरों के सामने फूट फूट कर रोए। उसके बाद रुड़की, मेरठ, पंजाब के अन्य हिस्से, करनाल, हरियाणा के तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर किसान की भूमिका बहुत तेज थी, रातों रात किसान वहां पहुंचने लगे और करीब 12 से 1 के बीच की बात थी और मैं सिंधु बॉर्डर को कवर कर रहा था। उस समय की कहानी है कि 12 से 1 के बीच में जहां 150 किसान 8 बजे तक थे, वो किसान करीब 13,500 से अधिक हो चुके थे और ट्रैक्टरों की रैलियां लगातार आ रही थी। और सुबह का सवेरा सूरज की चंद किरणों ने यह बता दिया कि किसान आंदोलन दोबारा जीवित हो चुका है। उसके बाद लगातार किसान सक्रिय रहे, तमाम उन पर आरोप लगे। कोरोना का दूसरा चलन चल रहा था, उसमें भी किसान डटे रहे और तमाम ऐसे मुद्दे होते रहे। और पर अब जाकर किसानों की एक जीत कह सकते हैं कि किसानों ने अपनी आंदोलन में जीत हासिल की है। पर राकेश टिकैत का एक बयान आया है कि जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन ये खत्म नहीं होगा। अब इसमें मुख्य विषय ये है कि 700 किसान इसमें मर चुके हैं और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कुछ लोग शहीद कहते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कारों से किसानों को कुचला गया, ये तथाकथित बातें मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें 6 किसानों की मौत हुई थी, वो भी एक मुद्दा गरमाया था क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और पूर्वांचल की राजनीति भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है हर समय, क्योंकि 160 सीटें हैं वहां पे और किसानों का काफी दबदबा रहा है पूर्वांचल में। क्योंकि बलिया से लेके गाजीपुर की बात करें तो लगभग 80% से अधिक लोग ग्रामीण हैं और वहां पर किसानी होती है। वो लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंडी व्यवस्था 2006 में खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो ये मामला चल रहा था, इस पे भी एक गंभीर आरोप मोदी सरकार और योगी सरकार पर लग रहा था कि मोदी सरकार और योगी सरकार किसानों की हितकारी नहीं है, उनके बारे में सोच नहीं रही है, उसी वो वादे कर रही है। और ये फैसला चुनाव को देख के भी, चुनाव के मद्देनजर भी किया जा सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगले महीने दिसंबर के आखिरी में आचार संहिता लागू होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है। पंजाब की भी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज चल रही है। कांग्रेस के अंदर खेमाबाजी है, वहीं बीजेपी अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में उतरेगी। हरियाणा के चुनाव है, इसमें खट्टर के ऊपर मुसीबत आ सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री का एक कदम था कि आज कृषि कानून वापस ले रहे हैं हम लोग। उन्होंने 19 मिनट का संबोधन किया जिसमें तमाम चीजें बताई। किसान आंदोलन को भूमिका उनकी किसान आंदोलन से ही रही थी और जब उन्होंने शुरुआत की थी उसमें किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने माफी मांगने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने तपस्या से किसान आंदोलन का ये किसान बिल लाया था पर लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। पर एक सवाल ये उठता है कि काफी समय लग गया ये किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आने में या किसान बिल को वापस लेने में, क्योंकि करीब 700 परिवार के वो लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, आंदोलन को बढ़ाने में साथ दिया। और 700 परिवार का दर्द सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि 1 साल लग गए प्रधानमंत्री को यह बयान देने में या कृषि कानून वापस लेने में, क्योंकि उन्हीं की भूमिका इस समय बहुत अधिक मानी जाती है। ये ताजा अपडेट था जिसको विस्तार से हम बाद में आपके सामने एक सीरीज लेके आएंगे, किसान आंदोलन से लेके उस ऐतिहासिक कदम को भी आपके सामने बताएंगे। तब तक के लिए जो लेटेस्ट अपडेट था उसको हमने आपके सामने पेश किया है, छोटी मोटी समरियों को बताया, जैसे घटनाक्रम बताया आपको, वो सब चीज आपको मैंने आपके सामने रखा है। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट।